आप सबका स्वागत करते हुए आज मैं आपको गुप्त नवरात्रों के अवसर पर देवी के सिंह सोमनंदी की कथा को सुनाऊंगी। कथा इस प्रकार है। एक बार लोकहित के उद्देश्य से भगवान शिव ने माँ पार्वती को काली कहकर कुपित कर दिया। वे नाराज हो गई और यह कहकर चली गई, मैं ब्रह्मा जी की आराधना कर तप द्वारा गौण वर्ण को प्राप्त करूंगी। हिमालय पर जाकर वे कठोर तप करने लगी। तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। तब एक दिन एक व्याघ्र वहाँ आया जो ये सोचने लगा कि यह मेरा भोजन है। वे जैसे ही वहाँ निकट आया वे जड़वत हो गया। वह व्याघ्र पार्वती जी को अपना भोजन समझकर एक टक उन्हें देखे जा रहा था। तब पार्वती जी ने उसे इस तरह देखते हुए सोचा कि यह मेरा कोई उपासक है जो मेरी उपासना करने के लिए यहाँ आया है और मेरी रक्षा करना चाहता है। देवी के उपासक होना की बात सोचने से ही उस व्याघ्र के सारे पाप धुल गए। उसकी भूख भी मिट गई और उसके सदा तृप्ति बनी रहने लगी। वह इस कृपा के प्रभाव को देखकर सच में देवी का भक्त बन गया। अब देवी जी ने जब तप पूरा हुआ तो वे अष्टभुजा धारण कर, शंख चक्र त्रिशूल आदि आयुध धारण कर वैष्णवी बनकर गौण वर्ण वाली हो गई और वापस शिव के पास आ गई। उनके आने का समाचार सुनकर मंद्याचल पर्वत पर सबने उनका भव्य स्वागत किया। वे ब्रह्मा से आज्ञा लेकर अपने भक्त व्याघ्र को भी साथ ले आई थी। उनके आगमन पर शिव ने उनसे फिर उन्हें बातचीत करते हुए समझाया कि तुम्हारा और मेरा कैसा वियोग। इस संसार में तुम्हारी आज्ञा से ही तो सब काम होते हैं। हम दोनों ही वेद आत्मा और विद्या आत्मा हैं। मैं वेदात्मा और तुम विद्या आत्मा हो। तभी बातचीत के बीच में एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। तो महेश्वरी जी ने शिव जी से कहा, यह मेरा भक्त है। इसने इतने दिनों तक दुष्ट जंतुओं से मेरी रक्षा की है। मैं चाहती हूँ यदि आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे इस भक्त को अंतःपुर में नंदी के साथ रहने देने की आज्ञा दें। तब शिव ने खुश होकर व्याघ्र को गणाध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित कर दिया और उसने भी उमा शिव और नंदी को आनंदित किया। शिव ने उसे सोमनंदी का नाम दे दिया। तब नंदी शिव का वाहन बन गए और सोमनंदी भगवती का वाहन बन गए। गुप्त नवरात्रों में यह कथा सुनने से कहने से देवी की अपार कृपा बरसती है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें।